हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हम भावना मैडम के व्लॉग के बारे में और ट्वीटी के व्लॉग के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था, एक पूरा व्लॉग निकला है पुड़िया के गिफ्ट्स के ऊपर। उसमें अपनी वाहवाही, अपनी ही चीज़ों की तारीफ़, अपना जो लाया हुआ सामान है उसकी तारीफ़, और जो भी चीज़ें वो लाई थी उसमें यही बोल रही थी कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं भी अपने लिए लेना चाहती थी बट मैं नहीं ले पाई। पता नहीं मैं क्यों नहीं ले पाई। शायद आपने वहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा पी लिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप भूल गए होगे। कुछ तो हुआ होगा ना मैडम, जो आप इतना भूल गए। अब कल ये जो है ट्वीटी के लिए सारा सामान शो ऑफ करती हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो जब मैम ट्वीटी को गिफ्ट्स वगैरह देने जा रही थी, रूम में लेकर गई ट्वीटी को, तो वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा था मैडम को? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब पुड़िया वहाँ अवेलेबल नहीं थी, पुड़िया को वहाँ इंक्लूड नहीं किया गया और दरवाजे ऐसे बंद किए गए कि शायद ये चाहती थी कि पुड़िया शायद ये सब ना देखे जो वो लाई हैं जो ट्वीटी के लिए। क्योंकि ट्वीटी के लिए कुछ ज़्यादा आउटफिट्स तो नहीं आए थे, उसके लिए फुटवेयर्स आए थे जो कि ईजिली उसके पैरों में चले गए। मतलब मुझे नहीं लगता कि पुड़िया और ट्वीटी के पैरों में ज़्यादा अंतर होगा, लेकिन पुड़िया के लिए सही साइज़ अवेलेबल नहीं था, ट्वीटी के लिए साइज़ अवेलेबल थे। मतलब उसका पैर प्रॉपरली आ गया, ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए ही बने थे फुटवेयर्स, लेकिन पुड़िया को साइज़ ही नहीं आ रहा था। हालांकि वो पुड़िया ने ही डिसाइड किया था कि उसको वो लेना है, बट ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया कि ट्वीटी के लिए इतना बिल्कुल फिटेड लेकर वो आ गई साइज़, और पुड़िया का साइज़ वहाँ नहीं मिल रहा था। जैसे कि ओवर साइज्ड जो वो कपड़े लेकर आई हैं पुड़िया के लिए और कह रही हैं कि मैं लेना चाहती थी बट मैं नहीं ले पाई, मेरा साइज़ का प्रॉब्लम था, साइज़ का इशू था। जबकि जब पुड़िया पहन रही थी तो अलग से समझ में आ रहा था कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और अगर ये मैम पहनती, भावना मैम पहनती, तो उनको बहुत अच्छे से आ जाता। तो शायद पुड़िया को वो सब नहीं दिखाना था जो दिया जा रहा था ट्वीटी को, लेकिन पुड़िया तो देख लेगी ना चैनल पर जब वीडियो अपलोड होगा। मतलब क्या था ये, जो भी था बड़ा अजीब था। तो मैडम यहाँ पर काफ़ी कुछ लाई थी जो ट्वीटी है उसके लिए, और मैम यहाँ पर फिर बोलती हैं कि ये चीज़ मैं पता नहीं क्यों अपने लिए नहीं लाई। मैम क्यों नहीं लाई आप अपने लिए वो अंडर आई वाला जो वो था, तो वो आप क्यों नहीं लाई? मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको भी ज़रूरत तो है, पर आपने कहा कि पता नहीं मैं क्यों नहीं लाई। मैं दो लाई, एक तुम्हारे लिए लाई, एक अपनी भाभी के लिए लाई। तो या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ये दिखाना आप चाह रही हो कि देखो मैं दूसरों का सोचती हूँ, अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, या तो फिर आपने थोड़ा सा वहाँ का जल पी लिया था तो आप भूल गए थे। क्योंकि देखो मुझे कमेंट्स आते हैं भाई, ऑडियंस जो चीज़ नोटिस करती है वो तो भाई हम लोगों की नज़रों से भी कई बार बच जाता है। देखिए मुझे कल एक कमेंट आया था जो कि मैंने पिन किया हुआ है अपने लास्ट वीडियो पर, जो इनके रिगार्डिंग बना हुआ है। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, होली के व्लॉग में नोटिस करिए 12/13, पविनाश 2.0 कार में बॉटल के साथ एंट्री किया और कार में छुपा भी रहा था। घर में 2.0 को सिर्फ रंग लगाकर, बाकी कुछ नहीं दिखाया। क्या खाया? चिकन पुलाव पुड़िया का या कुछ बाहर से मंगाकर? ये लोग खा पी के पविनाश बेहोश जैसा शाम तक सोया है। जस्ट नोटिस डम्भावना हाउ शी टुक। किसने चोरी किया? अरे भाई होली है, ऐसे कैसे सो रहा है? होली के कलर्स में भी कुछ होता है क्या? पब्लिक को फुल टू बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चीज़ तो देखो ऑडियंस ने नोटिस की है, रिएक्शन चैनल वालों ने तो अब ये कमेंट पढ़ने के बाद गौर किया। और अगर आप रीसेंट वाला व्लॉग देखो जहाँ ट्वीटी को सारे सामान हैंड ओवर किए जा रहे हैं, उनके गिफ्ट्स उन्हें दिए जा रहे हैं, उस व्लॉग में सुबह सुबह जो पविनाश जी हैं वो बोलते हैं कि मैं आज सुबह सुबह उठा, मैंने नहा लिया, तुरंत मैं बाथरूम में घुस गया, मैंने नहा लिया, मेरा सर भारी हो रहा है पता नहीं क्यों। तो आपको समझ में आ गया वो कनेक्शन, आप जोड़ लीजिए इस कमेंट का और पविनाश जी का। तो यहाँ ये कुछ हुआ है। उसके बाद ये सारा कुछ गुड़िया को गिफ्ट्स वगैरह देती हैं, उसको अपने ब्लॉग में बहुत अच्छे से शोकेस करती हैं, क्योंकि शोकेस के बिना कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक एक व्लॉग भी तो निकालना है। इतने सारे गिफ्ट्स लाई हैं, पैसा लगा है, खर्चा हुआ है ना। देखो पुड़िया ने तो वैसे भी पैसे क्यों देगी वो, क्योंकि जो उसकी मैम है वो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हैं, तो वो तो चलो उसका बनता है। अब यहाँ आई ट्वीटी की बात, तो ट्वीटी के लिए भी वो गिफ्ट्स ही लाई हैं, है ना। ट्वीटी कह रही थी कि मैं ऐसे नहीं लेना चाहूँगी, कुछ शगुन देना चाहूँगी, शायद वो फुटवेयर्स की वजह से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फुटवेयर्स किसी से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, तो वो शगुन के लिए पैसे वगैरह देने लगती हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस हो रही हैं, जैसे कि ट्वीटी बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी करती है, दीदी 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 करती है, लेकिन भावना की साइड से वो लगा वो अफेक्शन नहीं दिखता है जितना ट्वीटी दिखाती है।
तो लोगों ने कमेंट वहाँ पर भी किए कि भाई ट्वीटी इस तरीके से जो करती है वो गलत है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बिल्कुल भी नहीं है, लालची है, गिफ्ट्स की लालची है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसको छोड़ देना है। बहुत सारे कमेंट्स थे ट्वीटी के ब्लॉग पर भी, जो कि मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट करके भेजे थे। किसी ने लिखा था, ट्वीटी आपको क्या ये भी नहीं दिखता कि भंभावना आपको मीठा और महान बन बनकर कितना नीचा दिखाती है। मुझे पता है कि आप इसको प्यार का नाम दोगी, बट आई रियली वॉन्ट यू टू पे अटेंशन ऑन द वे शी ट्रीट्स यू। शी ट्रीट्स यू एंड पुड़िया सेम एज शी इज़ अ सर्वेंट एंड यू आर हर known friend. The way she give gifts to you and Pudiya are always same. The way when she gave her used clothes to you and Pudiya when you both were fighting for the same top or something. I mean, have some self-respect. And now in this vlog also same things were given to Pudiya also. I mean, there is no difference between you and her house help. It feels weird that you didn't felt this by yourself, or maybe you are ignoring this because you are enjoying it too, the gifts and all the free things and the growth of your channel. तो लोग यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि आप गिफ्ट्स और जो भी आपको मिल रहा है, आपके चैनल की जो ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से शायद आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो आपके साथ हो रहा है, वरना जो आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सो गिफ्ट्स के बाद जो ट्वीटी है वो बहुत खुश हो जाती है, वही गले लगना, प्यार करना, गीली किस्सियाँ देना और हम भावना का थोड़ा सा ये एक्ट करना कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उस पर भी मुद्दा बना है कमेंट सेक्शन में कि जब वो पसंद नहीं करती है कि उसको किस वगैरह करो तो आप क्यों कर रहे हो, आप मत करो उसको किस। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ट्वीटी के चैनल पर ये कमेंट अवेलेबल है, ये डिलीटेड नहीं है, अभी मैंने जस्ट चेक किया है, अवेलेबल है, वो डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन जो ट्वीटी है वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। ट्वीटी लगभग हर कमेंट का रिप्लाई देती है, उस पर उसने रिप्लाई दिया हुआ है जितने भी कल कमेंट्स उसे आए हैं, लगभग सारों पर। लेकिन इस वाले पर ना कोई रिप्लाई है, ना हार्ट इमोजी वगैरह सेंड किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, रिएक्ट नहीं किया गया है इस कमेंट पर। काफ़ी टाइम से सवाल किए जा रहे थे कि ट्वीटी नहीं आती है, ट्वीटी क्यों नहीं आती है, ट्वीटी क्यों नहीं आती है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ट्वीटी और इनके बीच में कुछ हुआ है। तो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब पहले भी ये आवाज़ उठी थी, क्योंकि ट्वीटी थोड़ी सी बिज़ी रहती है, अब वो प्रोजेक्ट्स करती है, उसकी शूटिंग वगैरह रहती है, तो प्रॉब्लम होती है उसको, हर वक्त वो नहीं आ सकती है। लेकिन हाँ, सवाल ये उठ रहे थे कि अभी ट्वीटी जो है अपना हाउस वगैरह, फ्लैट वगैरह चेंज कर रही है, तो उसमें उसे ज़रूरत होगी कि कोई उसकी हेल्प कर दे किसी भी तरीके से, है ना? क्योंकि ट्वीटी ने भावना मैडम को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है शिफ्टिंग वगैरह में, उनका सामान सेट कराने में। तो लोग ऑब्वियसली सवाल करेंगे कि भावना मैडम अब कहाँ हैं, वो क्यों ट्वीटी को हेल्प नहीं कर रही हैं। तो ये सवाल तो देखो बनता भी है, कैसे भी उसने हेल्प किया है आपको, आपके बुरे वक्त में वो खड़ी रही है, तो भावना का भी बनता है कि वो ट्वीटी के बुरे वक्त में खड़े रहें। तो लोग सवाल कर रहे थे, तो मैडम को ये लग रहा था कि लोग बार बार जो फाहुल है उसको लेकर भी बोलते हैं, ट्वीटी को लेकर भी बोलते हैं। तो अभी ट्वीटी को लाया गया व्लॉग में इंटेंशनली कि वो गिफ्ट वाला व्लॉग भी बन जाए, इनका एक व्लॉग निकल जाए, एक डेडिकेटेड थंबनेल और ये सब। देखो आप लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में इन्होंने पुड़िया पर ही पूरा व्लॉग छापा है, जहाँ पुड़िया के साथ इन्होंने 2-3 अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं मतलब वो निकाल कर और अच्छे से एडिट किया है, अपना कटआउट निकाल कर, और अपना और जो पुड़िया है उसका कि पुड़िया थैंक्स बोल रही है, खुश हो रही है, ये नाइट सूट दिखा रहे हैं। तो पूरा थंबनेल सिर्फ पुड़िया और मैम का था कि मैम उन्हें गिफ्ट्स दे रही हैं और पुड़िया खुश हो रही हैं। अब ये नेक्स्ट वाला जो है इनका आ गया, ट्वीटी का आ गया। तो ये सब इन्हें प्रूव करना था ऑडियंस के आगे कि इनकी कोई भी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है, तो इन्होंने पुड़िया को बुलाया। जल्द ही फाहुल को भी ये बुलाएंगी, क्योंकि लोग अभी फाहुल को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। तो कमेंट्स देखते हैं, तो व्लॉगर्स कमेंट्स देखते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। मैडम पहले चिढ़ जाती थी, बातें सुना देती थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इब्राहिम्स वाली चाल, जो डब्बा करती है वैसा कुछ ये कर रही हैं। डब्बा भी ऐसे ही करती है, हिंट्स ड्रॉप करती है वो अपने वीडियोस में, क्लियर करने की कोशिश करती है ऑडियंस के सवालों को, और या फिर अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करती है। तो जैसा कि भावना मैडम को बोला जा रहा था कि वो ट्वीटी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट करती हैं, उसका व्लॉग बनाकर दिखाती हैं। तो भावना मैडम ने अपने व्लॉग में एक चीज़ मेंशन की है, अगर आप लोगों का ध्यान गया हो तो, उन्होंने बोला है कि ये मुझे भी बहुत करेक्ट करती है, ये मेरी भी बहुत ज़्यादा मेरा मजाक बनाती है, जो चीज़ तो कैमरे पर कभी आती ही नहीं है। तो मैडम ये दिखाना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी ऑडियंस को और सभी रिएक्शन वालों को कि जो आप लोग बोलते हो कि मैं ट्वीटी की इंसल्ट करती हूँ, ना 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 ना,
ये भी मेरी इक्वली जो है फिरकी लेती है, ये भी इक्वली मेरा मज़ाक बनाती है, लेकिन वो ना इसके व्लॉग में जाता है, ना मेरे व्लॉग में जाता है। बट मैं जो इसकी इंसल्ट करती हूँ ना, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपनी ये वाली साइड दिखा देती हूँ। मैं वो पूरा कैप्चर करके अपलोड करती हूँ कि मैंने कैसे बजाई ट्वीटी की, कैसे मैंने उसको जो है ह्यूमिलिएट किया। लेकिन ट्वीटी जब मुझे करती है इस तरीके से, मतलब इंसल्ट या मज़ाक या जो भी आप उसको नाम दे दो, वो तो हम दिखाते ही नहीं अपने ब्लॉग में। हम इतने अच्छे हैं, ना हम दिखाते हैं, और ट्वीटी तो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है, वो तो अपने ब्लॉग में कभी लेती ही नहीं है ये सारी चीज़ें जब वो मेरा मज़ाक बना रही होती है। ये था मेनली। तो क्या है इस पर आपका ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।